गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सो के उठे हैं, चाय पी लिया, बिस्तर फोल्ड करूँगी। अब बिस्तर फोल्ड करती हूँ। ये कपड़े सूख रहे, कल धोए थे, वो रात में यहीं गिर दिए थे अंदर। तो यहाँ पे फिर मैंने बिस्तर उठाए, अंदर वाले बेड की चादर सही की और यहाँ पे डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू वगैरह करूँ, झाड़ू पोछा करके नहा नु के खाना पीना खा के आज जाएंगे हम अपनी ससुराल, मतलब कि बाबा में जाएंगे। मंदिर में जाना है मुझे प्रसाद चढ़ाने, तो आज मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ से पापा और थे। मतलब जो मेरी रियल ससुराल है, वहाँ पर रहते नहीं है कोई भी, लेकिन जाना तो है ही। मेरे को मंदिर में जाना है तो मैं आज वहीं जाऊँगी भाई के साथ, क्योंकि वहाँ से हरिद्वार से तो आना होता ही नहीं अकेले का। और अब तो मुझे ना 2 साल सारे हो गए, तब गई थी मैं, तब भी राजीव के साथ ही गई थी और अब भी मैं भाई के साथ ही जाऊँगी। तो इधर से आना तो होता नहीं। पहले तो 1-2 बार मम्मी के साथ भी आई, एक बार आरती के साथ गई थी। ऐसे ही साथ देखना पड़ता है, क्योंकि ना थोड़ा सा दूर पड़ जाता है गांव और अप्रोच अंदर को पड़ता है, तो उधर साधन वाधन भी, और यहाँ से सीधा जाना भी नहीं होता, फिर कहाँ रुको, दिक्कत हो जाती है। और बस यहाँ से तो मैं घर से चली जाऊँगी। और चिप क्यों रहा है, वो क्या गिरा है? उरे भी अब आई थी, सुबह चली। यहाँ पे बता रही थी मम्मी बंदर की बात, कि अपने बच्चे को ऐसे चिपका के ले जा रही थी। मैंने कहा सुबह सुबह यहाँ भी आई थी। तो खूब सारे बंदर आते हैं हमारे यहाँ पे घर पे। और ये थी टंकी की पन्नी, जो कल नई टंकी लगी थी, तो इसे मैं उठा के ले जाऊँगी, नीचे कूड़े में डाल दूँगी। और भाई यहाँ टंकी को इससे ढक रहा था कि पानी मतलब गर्मी में गर्म ना हो और सर्दी में ज़्यादा ठंडा ना रहे, तो इसे बांधने का कुछ ढूंढ रहा था। और बस मैं छत पे आई थी कपड़े सुखाने, जो कल रात धोए थे मशीन लगा के, तो वो मैंने यहाँ पे सुखा दिए थे। उग गया था सूरज, सुबह सुबह का टाइम था, उगता हुआ सूरज इतना सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। खाना पीना भी खा लिया, झाड़ू पोछा भी हो गया था, नहा भी ली थी मैं, और मम्मी ने खाना बना दिया था। हमने दोनों भाई बहनों ने खाना खा लिया था। अब चलते हैं हम करौली, मतलब अपनी ससुराल, तो निकलते हैं। और यहाँ पे है ये रास्ते का व्यू। और मेरे घर से 1.25 से 1.5 घंटे का रास्ता है झज्जर से और करौली का, तो कोसली से आगे पड़ेगा ये। और चलो चलते हैं, तो लेके आपको भी अपने मंदिर में। तो रास्ते में ना काफ़ी भीड़ थी आज के दिन, यहाँ तो थोड़ा सा खाली है, लेकिन जहाँ शहर बाज़ार आ रहे थे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज था वो थी 2 नवंबर थी, देवउठनी एकादशी थी, तो शादियों का साया था। और मेरी एनिवर्सरी भी थी 2 नवंबर को, तो सेलिब्रेट तो मैंने किया नहीं था, क्योंकि मैं मायके में जा रखी थी। फिर हमने ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था। मैंने कहा बाद में जब इकट्ठे होंगे सारे तब करेंगे। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे कोसली, तो ये कोसली शहर है। और यहाँ पे और यदि बहुत भीड़ भाड़, ये पुल बंद हो रखा है, नहीं तो पुल से था रास्ता, तो इसलिए नीचे से जाना पड़ रहा है, क्योंकि पुल बंद हो रखा था। तो इसके चक्कर में काफ़ी घूमना सुनना पड़ा था, कई देर लग गई थी। और फिर इधर से ही मैंने ले लिया था प्रसाद। फिर मैंने कहा गाँव में पता नहीं मुझे दुकान वगैरह किधर है, तो मैंने यहीं से ले लिया था। और ये संडे के दिन का है, 2 नवंबर का, जिस दिन थी मेरी शादी की सालगिरह। और मेरी शादी की सालगिरह भी 2 नवंबर, मतलब देवउठनी गैस की थी, और आज भी देवउठनी गैस थी। और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ सजी हुई थी दूल्हे की, तो आज बहुत सारे साए होंगे। यूं ही हमारी शादी पे था, मतलब तारीख भी 2 थी और देवउठनी गैस भी थी, तो तिथि के हिसाब से भी एनिवर्सरी थी और तारीख के हिसाब से भी एनिवर्सरी थी। तो मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 19 साल। तो चलो चलते हैं आज मंदिर में आशीर्वाद लेने, और तो कुछ सेलिब्रेट किया नहीं, इसी बहाने चलो मंदिर भी हो आते हैं। तो बस मंदिर का है ये, नहीं कोसली का है रास्ता, कोसली पार करके थोड़ी दूर और रह जाएगा, फिर जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पे आ गई थी ट्रेन, फाटक बंद था, पैसेंजर है। पैसेंजर भी कई चलते होंगे। तो यहाँ पे आ गया था गाँव, और पहुँच गए थे हम अंदर। तो बस गली में मुड़ के मंदिर जा रहे थे। यहाँ पे पहुँच गए थे हम बाबा में। तो ये बाहर से एंट्री गेट है, और चलो चलते हैं बाबा में। और यहाँ पे हो रहा था दिन का टाइम, तो भीड़ भड़ाका नहीं था। सुबह से हम तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो हम थोड़ा दिन में पहुँचे थे,
तो भीड़ नहीं थी, खाली खाली सा था। और बस जैसे ही मैंने पूजा वूजा करके निकली थी तब 2 माँ आई थी, मतलब 2 लेडीज और आई थी पूजा करने के लिए। नहीं तो सुबह शाम ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिरों में, लेकिन हम पहुँचे थे उस टाइम तो दोपहर का सा टाइम हो गया था, तो इसलिए ज़्यादा भीड़, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं, कोई भी नहीं था। मैं अंदर गई तब तो, लेकिन आई उस टाइम पे 2 लेडीज़ मिली थी मुझे। और बस यहाँ पे मैंने अंदर एंट्री कर ली है। और ये है बाबा का चौकी। तो यहाँ पे ये ठाकुर जी की मानता है हमारे यहाँ, और इसी की पूजा की जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने माथा टेका और हाथ जोड़ के प्रणाम किया। फिर इसमें जो ये दिया विया जला देंगे, पूजा वूजा कर लेंगे। तो यही है हमारे कुल देवता, और जो यहाँ से हैं वो तो सब जानते ही हैं, और आसपास के गाँव में भी बताते हैं कि इसकी बहुत मान्यता होती है। लेकिन इतना ज़्यादा तो मुझे पता भी नहीं, मैं तो बस कभी कभार जाती हूँ तो मंदिर में ही जाना होता है। और अब के तो काफ़ी टाइम बाद गई थी मैं, करीब 2 साल हो गए थे। तो ऊपर से कुछ साउंड सा आ रहा था, मैंने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये ऊपर से आ रही थी, कुछ पंखा वगैरह क्या चल रहा था पता नहीं। और बस यहाँ पे मैं इसमें दिया रख देती हूँ, क्योंकि इसी में सबने घी डाला हुआ था तो इसी में जला रहे थे। मैं भी इसी में साइड में डाल के और जला दूंगी। जैसे कोई घी लेके आता होगा तो इसी में डाल देता होगा, और इसी में जल भी रही थी। मैं भी अपनी बत्ती किनारे पे लगा के इसी में जला दूंगी। तो भाई कह रहे थे इसमें कैसे जलाएगी, मैंने कहा किसी की जल भी रही है 1-2, तो मैं भी साइड में करके ऐसे जला दूंगी। तो कह रहा था कि तेरे को माचिस तो चासनी भी नहीं आती, तू कैसे जलाएगी। मैंने कहा मैं ऐसे ही जला दूंगी, तू देखता जा। तो बस यहाँ पे मैंने दोबारा से माचिस जलाई और फिर दिया लगा दिया, और इसी में घी डाल दिया और दिया लगा दिया। और यहाँ पे ना जैसे प्रसाद वरसाद चढ़ा होता है ना, तो ऐसे मंदिर में ये मधुमक्खी मोटे वाली बहुत आती है। हमारे जो गांव का मंदिर है वहाँ भी बहुत आती थी, जब हम प्रसाद चढ़ाने जाते थे तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा आती थी मक्खियाँ। और बस यहाँ पे मैं प्रसाद और चढ़ाती हूँ, फिर माथा वाथा टेकेंगे, पूजा कर ली, दिया चला दिया, और बस 5 से 10 मिनट रुके होंगे मंदिर में। हमने पूजा वूजा की, माथा टेका, फिर हमें जाना भी था। तो बस आगे हमें ना एकता और भूमिक मिलेंगे, वो भी अपने मायके से आएगी, मेरी भाभी इधर ही पड़ता उसका मायका, तो वो हमें रास्ते में मिलेगी और उसे लेके फिर हम जाएंगे घर। तो ये बाहर से मंदिर का प्रांगण है। तो बस मैं अंदर पूजा वूजा कर रही थी, अपना वो कर रही थी, तो भाई ने थोड़ा सा बाहर का शूट कर दिया था, और मैं इस टाइम मंदिर के अंदर ही थी। तो कितना अच्छा सा वातावरण रहता है मंदिर का ना, तो बहुत शांत वातावरण रहता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इस टाइम भीड़ नहीं थी, तो बिल्कुल शांत शांत काम हो रहा था। यहाँ पे हम वापस निकल लिए थे, गांव का ये जोड़ के किनारे का है। तो बस यहाँ पे हम जा रहे हैं, और रास्ते में हमें मिल गए थे एकता और भूमिक, हमने उन्हें भी लिया और फिर निकल लिए हैं हम अपने घर के लिए। जाते हुए हम फिर मार्केट में भी गए जज्जर, फिर उसके बाद हम गए थे शाम को घर। जाते जाते हमें घर 5:30 बज गए थे, और यहाँ पे हो रहा था अभी तो दिन का टाइम, लेकिन घर जाते जाते वही हमें 5:30 का टाइम हो गया था। ज़्यादा फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया मार्केट वार्केट में, ये बस रास्ते का ही थोड़ा सा आपको दिखाया था। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन अंदर रख लिया था, और हम अपनी ही बातें करते जा रहे थे, क्योंकि एकता भी मिल गई थी, भूमिक भी आ गया था। भूमिक मेरे से थोड़ा सा शर्मा रहा था। यहाँ आ गए थे खूब सारे बंदर, ये है नहाड़ की बनी, तो यहाँ पे खूब सारे बंदर थे। तो इस तरफ आके देख, इधर आ, देख इधर आ, मेरे पास आ। ये भाई रे, ये गाड़ी डटता है हमने ऊपर ही। ये भाई ये देख रे, इधर देख। ये सोचे कुछ खाने का देंगे, खाने का तो भाई नहीं कहता ना। हाँ, सोच रहे थे हम केला लेकर आएंगे। मंदी ओमती आ गया। छोटी को मेरा पैर है तो मैं। हेलो हेलो, मेरे से कोई करवा रही होगी। चल मैं कर रही हूँ बात करके पर्सनली, जब मिलोगे अमरूद ही अमरूद हो रही है भाई।